Good morning, everyone. So, after so many days, again, I will share some notes. मैं कुछ notes share करूँगी regarding Buddhism. This is the philosophy foundation of education, B.Ed first semester. So, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सपोज हम लोग एक क्वेश्चन हमें मिल रहा है राइट एंड एक्सप्लेन अबाउट बुद्धिज्म एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिज्म और बुद्धिज्म, तो हम लोग उसको कैसे लिखें। ठीक है, सो माई सेल्फ सोनाली, वेलकम टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी कैसे हम लोग लिखेंगे ताकि हम लोग को ईजी हो। अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं देन आप 10 to 15 मिनट्स में इसे सुन के भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स। सो नेक्स्ट विल स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन है राइट अबाउट एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिज्म। तो पहले तो ये जानना है कि हम लोग जब एग्ज़ाम में लिखते हैं सो ये क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम 5 मार्क्स का आता है, वर्स्ट केस में 15 मार्क्स का आ सकता है। तो आप लोग को पता भी होगा कि कैसे हम लोग लिखते हैं। सिंस आप लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो कुछ मतलब सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा कि हम लोग को कैसे लिखना है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आई विल शेयर द डिटेल्स हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग एग्जाम एंड व्हाट आर द डिफरेंट पेपर्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर एंड हाउ टू राइट, हाउ मेनी पेजेस टू राइट। तो अपडेट बहुत जल्दी आ जाएगा बिफोर एग्ज़ाम। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अब मैं ये क्वेश्चंस पे ही फोकस कर रही हूँ कि हम लोग का एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिज्म सपोज 5 मार्क्स का आया तो हम लोग को मिनिमम 2 पेजेस लिखना है। मैं मतलब टाइमिंग भी आपको उस टाइप का फिक्स करना है, प्रैक्टिस करना है ताकि आप 2 पेजेस 5 मार्क्स का लिख सकें और क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं। तो एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिज्म, तो पहले तो मैं समझा दे रही हूँ कि बुद्धिज्म क्या होता है। तो पहले आपको लिखना है कि दिस फिलोसॉफी, बुद्ध सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी, ये क्या होता है। इट कम्स ड्यू टू द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध। एंड हम लोग को पता है कि गौतम बुद्ध इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। एंड गौतम बुद्ध का रियल नेम क्या था, सिद्धार्थ। एंड ही बॉर्न इन द रॉयल फैमिली ऑफ कपिलवस्तु। ये सारा थोड़ा डिटेल्स हम लोग को लिखना है कि वो कहाँ, उनका बर्न कब हुआ था, कहाँ हुआ था। एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। देन आफ्टर दैट ही स्पेंड ईयर्स इन स्टडी मेडिटेशन। वो स्टडी और मेडिटेशन में बहुत सारे टाइम उनका यूज़ किए हैं। एंड उनका मेनली हम लोग को लिखना है कि वहाँ 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म। तो 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म क्या होता है। बुद्धिज्म, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं, क्या शेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि देयर इज सफरिंग, सफरिंग हमेशा रहता है। ठीक है, पेन सबके लाइफ में रहता है। एग्जिस्टेंस है मीन्स सफरिंग है, सफरिंग इज रियल एंड इट्स ट्रू। बट ये जो सफरिंग है ये कहाँ से आया है, दैट देयर मे बी सम कॉज, कुछ कॉज तो होगा जरूर। जैसे कि हम लोग को कुछ चीज़ अच्छा लगता है, जब हमें वो नहीं मिलता है। छोटा बच्चा चॉकलेट के लिए रो रहा है, वो चॉकलेट उसको चाहिए इसलिए वो रो रहा है, उसे पेन हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग के लाइफ में, सबके लाइफ में सफरिंग है और सफरिंग का कॉज भी कुछ होता है। ठीक है, द सेकेंड नोबल ट्रूथ ऑफ सेकेंड नोबल ट्रूथ इज व्हाट, कॉज ऑफ सफरिंग। बुद्ध फाउंड दैट देयर इज ए कॉज फॉर एवरी सफरिंग। हमेशा हर सफरिंग में कुछ ना कुछ कॉज होता है और हम लोग को एग्जिस्ट करने के लिए हम लोग कुछ एम करते हैं, उसके लिए हम लोग को अगर वो नहीं मिलता है देन वी आर सफरिंग। सो देयर इज ऑलवेज सफरिंग इन लाइफ। सफरिंग इन लाइफ इज ड्यू टू बर्थ। हम लोग बर्थ लेते हैं इसलिए तो सफरिंग होता है। सफरिंग, बर्थ इज ड्यू टू विल टू बर्न। तो ऐसे हर चीज रिलेटेड है। तो पहला नोबल ट्रूथ है देयर इज सफरिंग। सेकेंड नोबल ट्रूथ है इफ सफरिंग है तो देयर मस्ट बी सम रीजन और कॉज ऑफ सफरिंग। Okay, so this is the first part. तो first part में we will give some introduction. What is Buddhism? बुद्धिज्म का फाउंडर वो कौन थे, गौतम बुद्ध थे। और उनका 4 नोबल ट्रूथ के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो पहला नोबल ट्रूथ है देयर इज सफरिंग एंड सेकेंड नोबल ट्रूथ है कॉज ऑफ सफरिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे राइट सीजेशन ऑफ सफरिंग। मतलब अगर हमारे लाइफ में सफरिंग है तो हम लोग वो सफरिंग को कैसे कम कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बुद्ध द कॉज ऑफ सफरिंग कैन बी सीज्ड। ठीक है, हम लोग कम कर सकते हैं
एज सफरिंग लाइक अदर थिंग डिपेंड ऑन सम कंडीशन, अगर हम लोग चाहेंगे तो सफरिंग को हम लोग कम कर सकते हैं, बट ये सफरिंग को कम करने के लिए वी आर फॉलोइंग द सम पाथ टू सीजेशन ऑफ सफरिंग, सो दैट इज नोन एज अष्टांगा मार्ग और एट फोल्ड पाथ, वो फोर्थ नोबल ट्रूथ में जाता है। तो फोर्थ में क्या है, पाथ टू सीजेशन ऑफ सफरिंग, दैट मीन्स ये पाथ अगर हम लोग फॉलो करेंगे देन वी विल गेट रिड ऑफ सफरिंग, और हम लोग को ये सफरिंग नहीं होगा। सो ये नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका एट फोल्ड पाथ। तो ये अब एट फोल्ड पाथ क्या है, जिसमें हम लोग अगर उसको फॉलो करते हैं देन वी विल गेट रिड ऑफ द सफरिंग। तो पहला क्या है, राइट व्यूज। राइट व्यूज मीन्स सबको मतलब हमारा व्यू करेक्ट होना चाहिए, रॉन्ग व्यू हम लोग किसी का गलत हिसाब से देखना, ये सारा नहीं होना चाहिए। राइट व्यू हमेशा हमारा रहना चाहिए, ठीक है। ये है हमारा पहला, ठीक है। थोड़ा मतलब मेरा कंटेंट इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं। पहला है आपका राइट व्यू, देन राइट रिजॉल्व। ओके, हम लोग जैसे कि जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं, हमारा संकल्प या रिजॉल्व, राइट रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पॉजिटिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए। देन राइट स्पीच, हम लोग जो भी बोल रहे हैं वो अच्छा बोलना चाहिए, समवाक्य और समवाक्य जो हम लोग बोल रहे हैं करेक्ट बोलना चाहिए। राइट रॉन्ग चीज़ हम लोग को बोलना नहीं है। स्पीच हमारा परफेक्ट होना है। राइट कंडक्ट, सबके साथ हमारा कंडक्ट अच्छा होना चाहिए। राइट लाइवलीहुड, हमारा जो हम लोग जैसे रहते हैं रियल लाइफ में, हम राइट लाइवलीहुड हम लोग जाएंगे। रॉन्ग मतलब ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो जैसे कि हमारे लाइफ में कुछ नेगेटिव इफेक्ट आए। देन राइट एफर्ट देंगे। राइट माइंडफुलनेस, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेवन मतलब सॉरी एट फोल्ड पाथ। देन लास्ट इज योर राइट कंसंट्रेशन। तो ये क्या है, राइट कंसंट्रेशन। तो ये एट फोल्ड पाथ हम लोग को फॉलो करना है। तो एट फोल्ड पाथ में अभी क्या क्या गया हमारा, राइट रिजल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, ठीक है। देन राइट कंसंट्रेशन। सो ये एट फोल्ड पाथ के हम लोग को थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिखना है। देन नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या, ये बुद्धिज्म के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन दिए। देन हमारा फोर नोबल ट्रूथ के बारे में डिस्कस किए। ये सारा जो पॉइंट्स है आप लोग इससे नोट बना सकते हैं, या फिर अगर मैं नोट शेयर करूँगी, देखती हूँ मैं अगर हो सके तो नोट भी शेयर करूँगी, बट आप इतना भी अगर खुद के हिसाब से लिखते हैं देन यू विल गेट गुड मार्क। तो ये हो गया हमारा फोर नोबल ट्रूथ। और फोर नोबल ट्रूथ का जो लास्ट है सीजेस पाथ टू सीजेशन ऑफ सफरिंग, उसमें हम लोग ये एट फोल्ड पाथ फॉलो करें करके उसको लिख लो, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट है रूल्स ऑफ एडमिशन। मतलब जैसे हमारे मतलब बच्चे जब बड़े होते हैं 4-5 ईयर्स के होते हैं तो उनको एडमिशन कराया जाता है प्ले स्कूल वगैरह में, वैसे उनका भी कुछ रूल्स ऑफ एडमिशन था। और वो उनका 2 टाइप्स ऑफ सेरेमनी होता है, एक है पब्जा सेरेमनी और एक है उपसंपदा सेरेमनी। तो पब्जा सेरेमनी क्या होता है, जब उनको जैसे कि आप देख रहे हैं उपनयना संस्कार, द पब्जा सेरेमनी परफॉर्म इन द मास्टर 8 years एज वन कुड गो टू द विहार और संगम। मतलब जब 8 साल के होते हैं तो वो संगम में एंट्री कर सकते हैं। एंड उनका उस टाइम में कुछ सेरेमनी होता है, कुछ सेलिब्रेशन होता है। तो जब बच्चा संगम में एंट्री करता है देन उसे बोला जाता है पब्जा सेरेमनी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट सेरेमनी है हमारा उपसंपदा सेरेमनी। उपसंपदा सेरेमनी मीन्स क्या होता है, आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन 12 years, मतलब वो 8 साल में वो एडमिशन लिए, उसके बाद 12 years पढ़ने के बाद उनको 20 years में वो परमानेंट मंक के हिसाब से कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वो एक सेरेमनी उनका होता है जिसे बोला जाता है उपसंपदा सेरेमनी, ठीक है। तो हमारा सेरेमनी क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू द गेटिंग एडमिशन इनटू देयर स्कूल्स। दैट इज वन इज पब्जा सेरेमनी, अनदर इज उपसंपदा सेरेमनी। मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ, ठीक है। देन रूल्स फॉर स्टूडेंट क्या होता है वहाँ पे, नॉट टू किल एवन लिविंग बीइंग, नॉट टू टेल लाई, नॉट टू टेक फूड इन इम्प्रॉपर टाइम। पूरा डिसिप्लिन लाइफ है वहाँ पे, ठीक है। नॉट टू स्पीक इल टू एनीबडी। तो जितना भी मतलब एक्टिविटी होता है जो कि किसी को हर्ट करे, उस टाइप का एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द रूल फॉर स्टूडेंट्स। देन हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ये हो गया हमारा रूल्स फॉर स्टूडेंट। देन क्वालिफिकेशन ऑफ ए टीचर, टीचर हायर मॉडल, हायर मोरल ऑर्डर, हायर मेंटल
जैसे कि मेंटल प्रॉपरली वो एजुकेटेड होंगे, मोरालिटी उनका अच्छा होगा, प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर होगा. सो दिस आर द क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर. देन ड्यूटीज ऑफ टीचर. टीचर पूरा डिसिप्लिन रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर गाइड करने के लिए. ठीक है. देन नेक्स्ट पार्ट हमारा है, ये हो गया हमारा क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर. डेली रूटीन और डिसिप्लिन, वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन रहता है सारा कुछ. ठीक है. देन ये है हमारा मेथड ऑफ टीचिंग. ठीक है. मेथड ऑफ टीचिंग उनका कैसा होना चाहिए. मेथड ऑफ टीचिंग, उनका करिकुलम कैसा है. उनका करिकुलम में वो लोग वेराइटीज मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ करते हैं, जैसे वर्बल एजुकेशन, कुछ बोल के बच्चों को पढ़ाना. ठीक है. देन नेक्स्ट है आपका डिस्कशन कराते हैं. एविडेंस, थ्योरीज, कॉज, एग्जाम्पल, ये सारा देते हैं. लॉजिक, टूर्स, कॉन्फ्रेंस, उनको भी टूर्स होता है, वो भी घूम के बच्चों को आइडियाज़ देते हैं क्या क्या होना चाहिए. ठीक है. सो दिज आर द मेथड ऑफ टीचिंग. देन नेक्स्ट पार्ट हमारा रहा मेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन. तो मेरिट्स क्या है. वेल ऑर्गेनाइज सेंटर, सिंपल एंड ऑस्टर, टोटल डेवलपमेंट, डिसिप्लिन लाइफ, नो पॉलिटिक्स. ठीक है. ये सारा मेरिट्स आप कुछ पॉइंट्स में लिख सकते हैं. बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ होता है बच्चों का वहाँ पे. वेल ऑर्गेनाइज सेंटर होता है. ठीक है. देन नेक्स्ट पार्ट आपका है, ये एक्चुअली लास्ट पार्ट है, डीमेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन. बुद्धिस्ट एजुकेशन क्या होता है. वन साइडेड है. दैट मीन्स बीइंग मेनली रिलीजियस, बुद्धिस्ट सिस्टम कुड नॉट गिव प्रॉपर अटेंशन टू ऑक्यूपेशनल, इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल. मतलब वो उसी के बीच में ही सीमित होकर रह गया है. वो प्रॉपर ऑक्यूपेशनल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, ये सारा उसमें नहीं होता है. और आपको फ्लो टू फैमिली मीन्स पूरा लाइफ संघ में ही रहना है, डिवोट करना है पूरा लाइफ संघ में, फैमिली को भूल जाना है. नेग्लेक्ट मिलिट्री ट्रेनिंग, उस टाइप का कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग वहाँ पे नहीं दिया जाता है. लूज एटमोसफियर मीन्स डेमोक्रेसी नहीं है. बच्चे पूरा डिसिप्लिन में टीचर के अंडर रहते हैं. टीचर जो बोलते हैं वो पूरा डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करते हैं. उनका एंटरटेनमेंट या उनका कुछ मतलब ऐसा एंजॉयमेंट कुछ लाइफ में वहाँ पे होता नहीं है. सो दिज आर द डीमेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन. तो मैं आपको शॉर्ट में बता दी. आप बुद्धिज्म के बारे में अगर आया तो आप कैसे लिखेंगे. तो पहला बात है कि आप पहले लिखेंगे कि हु इज़ बुद्धा एंड व्हाट आर द हु इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. देन उसके बाद आपको लिखना है व्हाट आर द फोर नोबल ट्रूथ्स. फोर नोबल ट्रूथ्स में जो बात है आपका लास्ट वन, फोर नोबल ट्रूथ्स के बारे किसके बारे में है. दैट इज देयर इज सफरिंग, देन कॉज ऑफ सफरिंग, देन सीजेशन ऑफ सफरिंग, देन पाथ टू सीजेशन ऑफ सफरिंग. पाथ टू सीजेशन ऑफ सफरिंग में आपका 8 फोल्ड पाथ आता है. तो 8 फोल्ड पाथ आपको डायग्राम बना के भी आप लिख सकते हैं या पॉइंट वाइज लिख सकते हैं. देन उसके बाद आपको स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट का लाइफ कैसे होना चाहिए. नॉट टू टेल लाइन, नॉट टू टेक एनी गिफ्ट फ्रॉम एनीबडी. ये सारा स्टूडेंट बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, ये सारा लिखेंगे. देन टीचर, हायर मेंटल ऑर्डर, हायर मोरल कैरेक्टर, प्योरिटी, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए. ये सारा टीचर के बारे में लिखेंगे. देन उसके बाद आप मेथड ऑफ टीचिंग या करिकुलम में जाइए. मेथड ऑफ टीचिंग और करिकुलम क्या होता है. उनका भी ओरल डिस्कशन, ओरल मेथड है, डिस्कशन है, टूर्स है, कॉन्फ्रेंस है, ये सारा मेथड वो भी फॉलो करते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज योर मेरिट एंड डीमेरिट. मेरिट में हम लोग देख लिए डिसिप्लिन लाइफ, वेल ऑर्गेनाइज सेंटर. डीमेरिट उसका क्या है कि लूज एटमोसफियर, नो डेमोक्रेसी फॉर द स्टूडेंट, देन नो प्लेस फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग, ये सारा ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग, ये सारा कुछ भी वहाँ पे नहीं होता है. ठीक है. आई होप आप लोग को सब समझ में आया होगा. आप अगर वीडियो सुन भी लेंगे देन आप कुछ एग्जाम में लिख सकते हैं. सो दिस इज ए 5 मार्क क्वेश्चन. तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं डिटेल्स में बताऊंगी कि आपको कितना लिखना है, कितना पेजेस में लिखना है, कैसे लिखना है, डायग्राम क्या रहेगा, ये सारा मैं क्वेश्चंस एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझा दूंगी. लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स, ताकि आप रेगुलरली में जो भी वीडियोज़ आए आप देख सकें. ठीक है. अगर कोई भी कुछ आपको डाउट लग रहा है या फिर किसी में कोई प्रॉब्लम है बीएड रिलेटेड में, मे बी आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं, यू कैन गिव मी अ कमेंट सो दैट आई कैन शेयर द सेम वीडियो. ओके. थैंक्स फॉर वाचिंग. बाय. हैव ए गुड डे.